मैं भाग्य हूँ। मैं आपको अक्सर ये बात समझाता हूँ कि अहंकार सबसे बड़ी मर्ज है। मर्ज इसलिए क्योंकि आपकी कला, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी शक्ति को भी नष्ट कर देता है। अहंकारी मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होता। जो लोग अहंकार के वश में आ जाते हैं उनकी तरक्की को जंग लग जाती है। सोचने समझने की ताकत भी क्षीण हो जाती है। इसलिए अहंकार को कभी भी अपने अंदर व्याप्त न होने दें। मैं युगों युगों से देखता रहा हूं कि अहंकार का फल बड़ा ही घातक होता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। अहंकार ही था जिसने कंस को मौत की नींद सुला दिया। अहंकार भला किसका चला है? इसलिए अहंकार को कभी खुद पर हावी ना होने दें। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप कुछ राशियों का हाल भी जान लीजिए। मेष राशि, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। दिन खुशियों भरा रहेगा। कार्यों को समय पर करें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 78। वृष राशि, सारा दिन काम में व्यस्त रहेंगे। वाहन में खराबी आ सकती है। अपने ऑफिस समय से पहुंचे। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 67। मिथुन राशि, वाहन का सपना पूरा होगा। लापरवाही से बचें। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 72। कर्क राशि, दोपहर बाद तनाव हो सकता है। काम को समय पर करें। काम में विलंब दूर होंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 74। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। राशियों से पहले मैं आपको यही बता रहा था। अहंकार ही तो है जिससे मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अहंकार से ही ज्ञान का नाश होता है। अहंकार होने से मनुष्य के सब काम बिगड़ जाते हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं। जहां उन्हें प्रेम से पुकारो वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान को पाने का उपाय केवल प्रेम ही है। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। जो जीव जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलता है। चलिए अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आप ये बात आसानी से समझ पाएं कि अहंकार कितना हानिकारक है। बात पुरानी है। एक आदमी मूर्तियां बनाने का काम करता था। उसने अपने पुत्र को भी मूर्ति कला सिखाई। पिता पुत्र दोनों बाजार में जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेच कर आते। ये सिलसिला रोज का था। पिता की मूर्ति 1.5-2 रुपए में बिकती, लेकिन बेटे की मूर्तियों को 8-10 आने ही मिलते। बाजार से लौटने पर बेटे को उसका पिता उसकी मूर्तियों में कमियां बताता। बेटा अपने पिता की सलाह अनुसार ही काम भी करता। यही क्रम वर्षों चलता रहा, लेकिन ज्यादा सुधार नहीं आ सका। तो क्या बेटा मूर्ति कला की बारीकियां नहीं सीख पाया? ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगली 4 राशियों का हाल जानिए। सिंह राशि, नुकसान का योग है। सेहत का ध्यान रखें। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 67। कन्या राशि, पैरों में चोट लग सकती है। पिता का सम्मान करें। शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि, प्रेम संबंधों में खटास आएगी। प्रॉपर्टी में निवेश करें। अपने सामान का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 67। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वाणी से कार्य सिद्ध करेंगे। समय आपके अनुकूल नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ना करें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 78। राशिफल से पहले मैं आपको एक पिता पुत्र की कहानी सुना रहा था जो मूर्तियां बेचने का काम करते थे। पिता की मूर्तियों की अपेक्षा
बेटे की मूर्तियां सस्ती बिकती थीं। पिता रोज बेटे को उसकी कमियां बताता। अब आगे सुनिए। कुछ समय बाद बेटे की मूर्तियां भी पिता की मूर्तियों जितना मूल्य पाने लगी। पिता ने भी उसी प्रकार शिक्षा प्रारंभ रखी। बेटा भी सुधार करता रहा। उसकी मूर्ति कला में निखार आता गया। मूर्तियां अब 5-6 रुपए में बिकने लगी। परंतु पिता के उपदेशों का क्रम नहीं टूटा। बेटा भी सीखता रहा। कहानी का ये सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप आपकी अंतिम 4 राशियों का हाल भी जान लीजिए। धनु राशि, किसी को उधार ना दे। विदेश यात्रा का योग है। रात में देर तक ना जागे। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 67। और अब बात करते हैं मकर राशि की। करियर में बदलाव का योग है। खान पान का ध्यान रखें। धन का लेन देन ना करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 85। कुंभ राशि, अपनों का साथ मिलेगा। रुके काम पूरे होंगे। समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 75। मीन राशि, संतान से खुशी मिलेगी। करियर में सफलता का योग है। रिश्तों का सम्मान करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 66। राशिफल बताने से पहले मैं आपको एक पिता और पुत्र की कहानी सुना रहा था। वो पुत्र जिसकी मूर्तियां पहले सस्ती बिकती थीं, लेकिन पिता की शिक्षा से उसकी कला में निखार आया और मूर्तियों के दाम बढ़ गए। लेकिन पिता रोज बेटे को मूर्ति कला की बारीकियां सिखाता और उसकी कमियां बताता। एक दिन झुंझलाकर बेटे ने कहा, मेरी मूर्तियां 5-6 रुपए में बिकती हैं, जबकि आपकी 1.5-2 रुपए में बिकती है। कला भी मेरी आपसे अच्छी हो गई है। अब तो मेरी कला में से दोष निकालना बंद कीजिए। इस पर उस लड़के के पिता बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी अपनी कला का अहंकार हो गया था। परिणाम ये हुआ कि मैंने अपनी कला में सुधार बंद कर दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 2 रुपए से अधिक की मूर्तियां नहीं बना सका। मैं चाहता हूं ऐसी भूल तुम ना करो। अपनी कमियों को समझने और सुधारने का क्रम जारी रखो। अहंकार तो बिल्कुल भी ना करो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में तुम भी पहुंच सको। बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अहंकार के प्रभाव में आए बगैर आप अपनी कला, अपने ज्ञान और अपने हुनर को हमेशा पैना करने की कोशिश करते रहें, तभी जीवन में सफल बनेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे मिलने कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।